सबको जय मसीह की। मैं तेरा दास हूँ और तूने मुझे भेजा है। मैं तेरा दास हूँ, ये शब्द हम लोगों ने पढ़े हैं पहला राजा अध्याय 18 वचन 36 में एलिय्याह नबी ने कहा था। और यूहन्ना की किताब अध्याय 11 वचन 24 में यीशु ने कहा, तूने मुझे भेजा है ताकि लोग जाने। तो कल के मैसेज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कई लोग जो हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले मैसेज में देखा था, कल के मैसेज में, कि परमेश्वर हमें एक आवाज़ की तरह इस्तेमाल करना चाहता है लोगों के बीच में, ताकि लोग जो है अपने पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर के कार्य के लिए एक मार्ग बने। पर विश्वासी जीवन में हम इस मैसेज से क्या सिद्धांत है, क्या हम सीख सकते हैं? जैसे बहुत से लोग परमेश्वर के लिए निर्णय जो है नहीं ले पाते। जैसे एलिय्याह नबी परमेश्वर के साथ चला, यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि परमेश्वर तूने जो योजना बनाई है उद्धार की, उसको मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर ने एलिय्याह को अपनी आवाज बनाया और अंत के दिनों में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की। और आज परमेश्वर हमें धरती पर रखा है। आज के प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में परमेश्वर हमें अपनी क्या है, आवाज बनाना चाहता है, क्योंकि यहोवा ही एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता और न्यायी परमेश्वर है। वो आज हमारे द्वारा लोगों के बीच में जाना चाहता है। आज मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि 5 साल पहले एक फैमिली मुझे मिली थी। हम उनके घर में काफ़ी जाते भी थे, 2-3 बार मैं गया उनके घर में, और प्रभु को उन्होंने विश्वास भी किया और परमेश्वर के जीवन में कार्य भी किया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं 4-5 साल से उन परिवार के साथ नहीं मिल पाया। पर आज अचानक मैं किसी और परिवार को मिलने के लिए उन्हीं के एरिया में गया, और जब मेरे याद है कि यहाँ पर एक फैमिली रहती है, चलो उनको मिलकर चलते हैं। तो जब मैंने देखा कि आंटी अकेले ही बैठी बुड़बुड़ा रही है, तो मैंने पूछा, आंटी क्या बात है, आप अकेले के लिए क्या बातें कर रही हो? तो जब मैंने उनकी बातों को सुना तो मुझे पता चला कि आंटी अपने घर में समस्याओं से बहुत परेशान है, और उसने मुझे यही बोला कि मैं तो मन करता है कि मर जाऊं। तो मैंने उसको एक ही चीज़ कही। उनके घर में गए, उनके बेटे को लेकर परेशान थी, उनके घर में बीमारी थी, परेशानी थी, और भी काफ़ी सारी समस्याओं से थी। तो उस समय मैंने कहा, आंटी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अभी परमेश्वर सीधा तो नहीं आएगा, पर देखो आप प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपके साथ बात करने के लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आंटी की बेटी और उसकी बेटी ने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, और जिस घर में मैं कई दिनों से उदासी थी, रोना धोना था, उस घर में खुशी आई। जब हम बाल देवता के बारे में देखते हैं कि बाल देवता के पास सारी जरूरत की चीजें थी, पर उसके पास अंदरूनी चीजें नहीं थी। उनके पास आत्मा नहीं था। बाहरी चीजें, संसार की चीजें हैं जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। तो हमें लोगों से नहीं डरना है। और बाल देवता के जो पुजारी थे, जो उसके सामने नाच रहे थे, कूद रहे थे, वो शर्मिंदा हुए। पर प्रभु के लोग कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोमियो 10:11 में कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, भजन संहिता शायद 32 में लिखा है, प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जिन्होंने उनसे दृष्टि पाई उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और कभी उनका मुंह काला नहीं होने पाया। जहां पर जैसे परमेश्वर ने एलिय्याह और यीशु को लोगों के बीच में आदर किया है, लोगों के बीच में ऊंचा उठाएगा, हम जब उसकी आवाज बनकर लोगों के बीच में जाते तो प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। निर्गमन 14 में मैं मूसा के बारे में सोच रहा था कि लाल समुद्र पार करते समय सब लोगों का ध्यान था। तो आज हमें भी लोगों के बीच में वह आवाज है जो संसार के लोगों के बीच में प्रभु का मार्ग तैयार करे, क्योंकि हम प्रभु के दास हैं और उसने हमें भेजा है। आमीन।